अल्केमिस्ट ऑनलाइन के डियर व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, अभी लास्ट में जो हमने चैप्टर ख़त्म किया है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर था, इस चैप्टर के रिलेटेड आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनका अगर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की अच्छी तैयारी करते हैं ना, तो उससे हमारे पेपर के ओवरऑल मार्क्स बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इनको समझ के करें, क्योंकि केमिस्ट्री के जो MCQs होते हैं ये सारा ट्रिकी से होते हैं। तो अगर हमें इसके MCQs में पूछा गया है ये पता होगा तो हम उसको ईज़िली सॉल्व कर पाते हैं, और ये तो यूँ सब हम ईज़िली ले सकते हैं। इनमें ना कोई नेगेटिव मार्किंग ना कटिंग होती है। बस ये कि अगर हमारा MCQs बिल्कुल ठीक होता है तो हमें फुल मार्क्स मिल जाते हैं और उससे ओवरऑल रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो MCQ स्टार्ट करते हैं और से समझने हैं, सुनने हैं, पूरा लेक्चर सुनना है। इसमें ये है कि आपको ये MCQs इंशाल्लाह मेरा दावा है कि ये पूरे के पूरे आपको याद हो जाएंगे। इनके जो जवाब हैं ये समझ भी आएंगे, याद भी हो जाएंगे और पेपर में बहुत हेल्प होगी इससे आपकी। तो पहला MCQ जो है यहाँ पर A base is a substance which neutralizes an acid. Which of these substances is not a base? वो कह रहा है कि बेस जो होती है एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। तो नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से बताएं कि कौन सी चीज़ बेस नहीं है। एक्वस अमोनिया ये बेसिक होती है। सोडियम क्लोराइड ये सॉल्ट होता है। सोडियम कार्बोनेट भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी बेस होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ओवरऑल सोडियम क्लोराइड ये वो ऑप्शन है जो किसी भी सूरत में बेस पर फिट नहीं बैठता। तो जो पूछा गया उन्होंने कि बेस कौन सी चीज़ नहीं है, इस ऑप्शन में बी ऑप्शन करेक्ट है कि सोडियम क्लोराइड बेस नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है उसको पढ़ते हैं। लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। लिविस एसिड और बेस का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, उसकी ये करेक्टरिस्टिक हैं यानी कि लिविस एसिड और बेस की जो करेक्टरिस्टिक हमने देखी थी उसमें से वो कह रहा है कि ये जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए इनमें से 4 में से कोई एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में नहीं थी। सबसे पहला जो ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ एन एडक्ट, ये लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में थी। हमने वो देखनी है कि जो नहीं थी, वो ऑप्शन यहाँ पर टिक करना है। फॉर्मेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये भी लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट का हिस्सा था, ये भी ऑप्शन नहीं है। डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेट करना और एक्सेप्ट करना ये भी लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में मौजूद था पॉइंट। डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रोटॉन ये पॉइंट लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में हमने नहीं पढ़ा कि प्रोटॉन का डोनेट करना या एक्सेप्ट करना किसी भी स्पीशी का, इस एक्सेप्ट का लिविस एसिड बेस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। थर्ड MCQs है एस्टिक एसिड इज़ यूज फॉर। एस्टिक एसिड अमूमी तौर पे कॉमनली जो सिरके के अंदर पाया जाता है। अब ये किस लिए यूज़ होता है? फ्लेवरिंग ऑफ फूड, खुराक को खुश जायका बनाने के लिए। मेकिंग एक्सप्लोजिव धमाका खेज मवाद में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ईचिंग डिज़ाइन में इसका कोई यूज़ नहीं है। क्लीनिंग मेटल में इसका कोई यूज़ नहीं है। तो इसका एक ही यूज़ है, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, फ्लेवरिंग ऑफ फूड, खुराक को खुश जायका बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन है ए सॉल्ट इज़ नॉट कंपोज्ड ऑफ, ये सॉल्ट के अंदर क्या चीज़ नहीं होती है ये बताना है। अब ये समझें कि वो ये नहीं पूछ रहा सॉल्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ, यहाँ पे नॉट आ गया। नॉट मीन्स कि सॉल्ट किस चीज़ का नहीं बना हुआ, वो देखना है हमने। पहले आप देखिए ऑप्शंस। ए मेटेलिक आयन, ए मेटेलिक कैटाइन, मेटेलिक कैटाइन होता है। नॉन मेटेलिक एनाइन, नॉन मेटेलिक एनाइन जो होता है वो भी मौजूद होता है साल्ट के अंदर। एंड एनाइन ऑफ ए बेस, साल्ट के अंदर जो एनाइन आता है वो बेस का नहीं बल्कि एसिड का होता है। तो इट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन, कि बेस का एनाइन साल्ट के अंदर मौजूद नहीं होता।
एन एनाइन ऑफ एसिड ये भी मौजूद होता है सॉल्ट के अंदर। इस फोर्थ ऑप्शन का जो करेक्ट है आंसर सी है। इफ़ ए लिक्विड हैज़ pH ऑफ 7 देन इट मस्ट, अगर किसी लिक्विड की pH 7 है तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी है। अब जहन में रखें कि pH का जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने देखा था कि जिस भी लिक्विड की pH 7 होगी उसको हम न्यूट्रल कहेंगे। ये ज़रूरी है कि उसको हम न्यूट्रल बोलें, बाकी चीज़ें हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती। जैसे यहाँ पर है बी ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड, लिक्विड कलरलेस ऑर्डरलेस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये ज़रूरी नहीं है। फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये पॉइंट वाटर के लिए तो वैलिड है लेकिन बाकी लिक्विड्स के लिए नहीं। तो ये भी पॉइंट 7 pH के लिए इस पॉइंट का होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो पॉइंट सी है बी न्यूट्रल, ये इसका करेक्ट आंसर है कि वो लिक्विड जिसकी pH 7 होगी वो न्यूट्रल होगा। बी ए सोल्यूशन कंटेनिंग वाटर, अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो लिक्विड जिसकी pH 7 हो उसके सोल्यूशन में पानी मौजूद हो, पानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो इस ऑप्शन में करेक्ट आंसर सी है हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है 6, ए सॉल्ट ऑलवेज कंटेन्स आयन, सॉल्ट के अंदर हमेशा क्या मौजूद होगा, आयंस मौजूद होंगे। कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, डिजॉल्व इन वाटर के अंदर हल होगा सॉल्ट, फॉर्म्स क्रिस्टल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है कि सॉल्ट हमेशा आयंस पर मुश्तमिल होता है, ये ज़रूरी है। लेकिन ये बात कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये हर सॉल्ट के अंदर नहीं होता, कुछ के अंदर होते हैं कुछ में नहीं होते। डिज़ोल्व इन वाटर, हर सॉल्ट वाटर के अंदर डिज़ोल्व भी नहीं होता, जैसे इंसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। फॉर्म क्रिस्टल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हर सॉल्ट के क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर सकते। इसलिए 6 जो आपका MCQs है इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, कंटेन्स आयन, हर सॉल्ट के अंदर आयन तो मौजूद होंगे, ये तो ऑब्वियस है। नेक्स्ट ऑप्शन इज डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस द गिवन प्रोडक्ट एक्सेप्ट, कह रहा है कि डाइल्यूट एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके ये वाली प्रोडक्ट बनाते हैं सिवाय। डाइल्यूट एसिड जब सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट भी क्या चीज़ बनाएंगे, इन चीज़ों में से हमने वो देखनी है कि वो क्या चीज़ नहीं बनाएंगे। डाइल्यूट एसिड जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट भी बनाते हैं, वाटर भी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। इसलिए इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। इन प्रेपरेशन ऑफ इंसॉल्युबल सॉल्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज़ इनकरेक्ट, कह रहा है कि इंसॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए, ना हल पजीर सॉल्ट बनाने के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है नीचे दी गई स्टेटमेंट में से सही नहीं है। पहली जो स्टेटमेंट है पढ़ते हैं, 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स आर मिक्सड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, हमने इनकरेक्ट देखनी है। सॉल्युबल सॉल्ट को मिक्स करके इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाया जाता है, ये ऑप्शन नहीं है। आयंस ऑफ बोथ सॉल्ट्स आर एक्सचेंज, दोनों सॉल्ट के आयन एक्सचेंज होता है, ये भी इनसॉल्युबल सॉल्ट में मौजूद होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट में होता है। वन ऑफ द सॉल्ट प्रोड्यूस इज इनसॉल्युबल, जो के अंदर जो एक सॉल्ट बन रहा होता है वो इनसॉल्युबल होता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। बोथ ऑफ द सॉल्ट्स प्रोड्यूस्ड आर इनसॉल्युबल, फोर्थ ऑप्शन जो है ना कि दोनों सॉल्ट जो बन रहे होते हैं इस रिएक्शन में जिसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट बनते हैं उसमें एज अ रिज़ल्ट जो 2 सॉल्ट बन रहे होते हैं ना प्रोडक्ट के तौर पे, वो दोनों इनसॉल्युबल नहीं होते बल्कि एक सॉल्युबल होता है एक इनसॉल्युबल होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। नेक्स्ट हमारा जो 9th MCQs है वो इस तरह से, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस प्रोड्यूसेस, एसिड और बेस के दरमियान जो रिएक्शन होता है उससे क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, ये तो ऑब्वियस है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसमें सॉल्ट एंड वाटर बनता है, सॉल्ट और गैस भी नहीं बनती, सॉल्ट एंड एसिड भी नहीं बनता, सॉल्ट एंड अ बेस भी नहीं बनता। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात हो रही है, इसलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। द कंजुगेट एसिड ऑफ HPO4 2- इज, ये फॉस्फेट, ये बाईफॉस्फेट आयन है इसके। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है 10th ये है कि द कंजुगेट एसिड ऑफ HPO4
4 2 माइनसेस यानी बाईफॉस्फेट आयन का कॉन्जुगेट एसिड नीचे दिए गए में से बताना है। तो आपने इसको क्या करना है कि आपने इसके अंदर एक हाइड्रोजन ऐड करना है। कॉन्जुगेट एसिड हम तब बनाते हैं जब किसी बेस के अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है। अब यहाँ पर एक H है तो हम फार्मूले में वो देखेंगे चीज़ जहाँ पर 2 H होंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन भी है, डी भी है, लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पर ये देखनी है कि PO4 2 माइनस है, 2 माइनस नहीं रहेगा, एक हाइड्रोजन ऐड होने की वजह से ये एक माइनस कम हो जाएगा। इट मीन्स कि जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ सी, H2PO4 नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट एसिड है HPO4 2 माइनस का। व्हाट इज़ pH ऑफ ए 0.02 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी जो pH है वो भी मैं आपको वैल्यू बता देती हूँ, और सॉल्व किस तरह से करना है वो नेक्स्ट लेक्चर में जब न्यूमेरिकल करवाने हैं उसके साथ में आपको सॉल्व करवा दूँगी। इसकी जो pH का एग्जैक्ट आंसर है 1.397 है। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ इज़ नॉट एटमॉस्फेरिक। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ इज़ नॉट एम्फोटेरिक। नीचे दी गई स्पीशीज़ में से वो कह रहा है कि केमिकल रिएजेंट में से कौन सी स्पीशी एम्फोटेरिक नहीं है। पानी भी एम्फोटेरिक है, NH3 अमोनिया भी एम्फोटेरिक है, बाइकार्बोनेट भी एम्फोटेरिक है। यहाँ बच जाता है सल्फेट आयन, तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर कि SO4 2 माइनस सल्फेट आयन जो होता है ये एम्फोटेरिक नहीं होता। हमने एम्फोटेरिक पे टिक करना है। अब यहाँ पर अगर आप आधा MCQs देखे बिना ही उसको कर दें कि एम्फोटेरिक कौन सा, जी पानी एम्फोटेरिक, क्योंकि पीछे आपने पढ़ा है कि पानी एम्फोटेरिक है, लेकिन आपका वो जवाब गलत हो जाएगा क्योंकि आपने पूरा पढ़ा ही नहीं। वो ये पूछ रहा है कि स्पीशी कौन सी एम्फोटेरिक नहीं है, नॉट का लफ्ज़ यूज़ ये किया हुआ है। इसीलिए MCQs को भी समझ के हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द प्रोडक्ट ऑफ ए लिविस एसिड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड अडक्ट। द बॉन्ड बिटवीन द अडक्ट स्पीशीज, लिविस एसिड बेस के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनती है वो अडक्ट बनती है, और ये प्रोडक्ट बनती है एज अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। अगला MCQs है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? शेप्स ऑफ क्रिस्टल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यू वॉन्ट टू ड्राई अ गैस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स यू विल यूज़। ड्राई गैस, आप किसी गैस को ड्राई करना चाहते हैं तो ड्राइंग एजेंट जो यूज़ होता है सॉल्ट्स के यूजेस में हमने पढ़ा है कि कैल्शियम ऑक्साइड इज़ यूज्ड एज ए ड्राइंग एजेंट। तो ड्राइंग एजेंट के तौर पे इन ऑप्शंस में से इन सॉल्ट दिए गए ऑप्शंस में से कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ये ड्राइंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है, बेशक वो कोई गैस हो या कोई भी केमिकल उसको ड्राई करने के लिए यूज़ होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड आउट ऑफ सोल्यूशन व्हेन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड टू फेरिक क्लोराइड। कह रहा है कि इसमें प्रेसिपिटेट का कलर क्या होगा? डर्टी ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं जब फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है ना, FeOH3, इसका डर्टी ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। विच वन इज़ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या है? इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसे बनती है? एसिड जो होता है उसमें से जब हाइड्रोजन आयन निकल जाता है तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 में से जब हाइड्रोजन आयन निकलेगा, पीछे सल्फ्यूरिक एसिड में से एक हाइड्रोजन निकलने से उसके पीछे जो बच जाता है वो बच जाता है HSO4 माइनस। बाईसल्फेट आयन जो बच जाता है वो उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाता है, और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लिविस बेस। लिविस बेस क्या होती है? वो बेस जो किसी दूसरी चीज़ को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है। यहाँ पर अमोनिया है, NH3, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये लिविस बेस का काम करती है। अकॉर्डिंग टू द लिविस कॉन्सेप्ट एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच कैन। लिविस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या थे? जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 20th जो हमारा MCQs है ये है गिवन वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताया हुआ है, और वो कह रहा है कि कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 25 डिग्री
सेल्सियस पर कह रहा है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी। पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है। ये इसकी कंसंट्रेशन है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है। तो आज के MCQs ही थे जो हमने सॉल्व करने थे और समझ के सॉल्व करने थे, क्योंकि जो MCQs आते हैं ना ये हमेशा ही पेपर में इनकी वेटेज ज़्यादा होती है और अगर आपको याद हों तो 12 नंबर तो पक्के हैं पेपर में। तो क्यों ना हम इनको समझ के करें, ताकि यही MCQs बाज़ शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में भी दे दिए जाते हैं। अगर हमें ये आते होंगे तो हम इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं, इसलिए इसको समझ कर पढ़ें। अगर समझ नहीं आता तो बार बार देखिए वीडियो को, ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो सकें। केमिस्ट्री पढ़ने का फ़ायदा ही तब है जब आप समझ कर पढ़ेंगे। समझ कर नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो चीज़ें आपको कभी भी समझ नहीं आएगी, इसको पढ़ने में इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।